हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज के क्लास में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 के बारे में, जो कि इसके पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, क्योंकि बाकी 7 नंबर क्वेश्चन हम आज 7 नंबर क्वेश्चन जो करेंगे और इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे बन रहा है। और आप अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो जाकर प्लीज़ इसे देख लें और उसके बाद इसे भी देखें। ठीक है, देखिए बाबू, इसे हम यानी क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बाबू, इसे हमें करके ये लाना है। ठीक है, हम LHS को क्या करते हैं, लेते हैं और RHS मंगाने की प्रयास करते हैं। ठीक है बाबू, तो LHS को लेंगे तो देखिए बाबू, हम आप बनेंगे तो LHS के बाद भी इस चीज़ को नीचे लिख देंगे। मैं यहाँ नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम भी कम है और जगह भी, तो ठीक है हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्या मिला हमें बाबू, साइन मिला है, तो यहाँ से हम साइन क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ कितना साइन, एक साइन था तो आगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ क्या होगा बाबू, 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यू था तो एक निकल गया तो कितना बचा, 2 ही ना बचा यहाँ पे। ठीक है बाबू, यहाँ हमें दोनों जगह क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा ले लें तो यहाँ कितना बचेगा, 2 कॉस क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद अब करते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ कॉस थीटा। ठीक है ना, देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे ना कि यहाँ से हम 2 को क्या कर लेंगे, हम ना कॉमन कर लेंगे। 2 को क्या कर लेंगे बाबू, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ हम ब्रैकेट देते हैं और 2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो -1 को भी क्या कर लेंगे, बाहर ले लिए। ठीक है ना, देखिए बाबू यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन, ऊपर वाले में भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ करेंगे तो कॉस थीटा, यहाँ किस में है बाबू, ये गुना में है, तो यहाँ हम किस में कर दिए। चलिए इसको हम 2 को क्या किए हैं, गुना में ही लिखे हैं। ठीक है, यहाँ 2 को गुना में, आई क्या हो जाएगा, ये जब चेंज होगा तो ये किस में बदल जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आ रहा है बाबू। ठीक है, चलिए ऊपर वालों को हम वैसे ही लिख देंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, लिख दिए। अब इसे करेंगे तो ये दोनों के साथ गुना होगा। देखिए करेंगे, यहाँ कॉस थीटा, आई ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ सिर्फ ये ब्रैकेट हो जाएगा। तो 1 में 2 से होगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब -1 में से 2 में से -1 जाएगा तो आइए इधर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऊपर वाले को वैसे ही लिख देंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, देखिए यहाँ गुना होगा तो इसके पास भी 2 आ जाएगा, कि इसके पास भी क्या हो जाएगा, देखिए वहाँ 2 है तो यानी कि इसके पास भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसके पास भी क्या हो जाएगा, क्योंकि गुना तो दोनों के साथ ना होगा, तो इसके साथ भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ ये दोनों एक जैसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या होगा बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद किए होंगे तो क्या मिला होगा, टेन थीटा होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन A प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है ना, हमें यानी कि इसको बना के या इतना मंगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या करेंगे, लेंगे। आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा कि A प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसे हम A प्लस बी द होल स्क्वायर पर ही क्या कर देंगे, तो हम जानते हैं कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है। सबसे पहले हम A का स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर आ प्लस 2AB, यानी कि 2A क्या है हमारा, साइन है, और B यानी कि कॉस एक है। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस का चिन्ह, फिर से A प्लस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बाबू, हमारा यही, यानी कि हम इसे 2। अब देखेंगे यहाँ जो फॉर्मूला बनने लायक होगा उसे हम एक जगह कर लेंगे, जो नहीं बनने वाला होगा देखिए। तो हमारा यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि साइन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम इसे कर लेंगे, ठीक है बाबू, जो बनने वाला है। देखिए तो इसे हम करेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे हम एक जगह कर लिए, ठीक है। देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है बाबू, ये 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है, ठीक है। यहाँ कॉसेक बच रहा है, चलिए सबसे पहले हम कॉसेक लिख लेते हैं। यहाँ क्या है बाबू, बच रहा है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ इधर से हमें क्या मिल रहा है, सेक मिल रहा है, सेक स्क्वायर ए। यहाँ कॉस से इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, तो 2 में 1 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू, यहाँ 2। अब देखिए बाबू, अब ये कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा बाबू, 1। अब प्लस इसे हम कॉस को चाहे तो किसे में बदल सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर में बदल सकते हैं। किसे में बदल सकते हैं बाबू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में बदल सकते हैं। अब प्लस 2 अस्से को किसे में बदल सकते हैं बाबू, तो इसको बदल सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए में बदल सकते हैं, ठीक है बाबू। अब इसे हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक है बाबू। अब इसे जोड़े हम 1 2 to 4 5 5 to 7, क्या हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा LHS यानी कि RHS आ गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, बल्कि देखिए tan कॉट इधर tan इधर, उससे कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो जाएगा बाबू, ये प्रूव्ड हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसे देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आइए हमारा क्वेश्चन है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए को हमें प्रूव करके लाना है इतना। चलिए देखते हैं उतना आता है कि नहीं। इसे हम लोग करेंगे क्या, अगर उतना नहीं है तो करेंगे क्या कि देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका होता है कि एक बार इसे सॉल्व करते हैं और एक बार इसे सॉल्व करते हैं, और दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि एक बार हम इसे सॉल्व करेंगे फिर एक बार इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे अगर हम चाहें तो कॉसेक को किस में लिख सकते हैं, इसे चाहें तो हम 1 साइन ए में लिख सकते हैं। यहाँ माइनस साइन ए तो है ही, ठीक है। ऐसे चाहे तो किस में लिख सकते हैं, 1 कॉस ए में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब अगर डाउट हो रहा होगा तो सबसे पहले आप फार्मूला जाके देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला का क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है, ओके। क्योंकि आप ऐसे सोचिएगा कि हम समझ जाए, देखो उसे समझने के लिए तो समझ ही जाएगा, मगर कहाँ से क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसे बाबू देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक। अगर हम इसका एलसीएम साइन ए ले लें, क्या ले लें बाबू, इसका एलसीएम क्या ले लें हम, साइन ए ले लें। तो साइन से साइन खत्म तो क्या बचेगा, 1। देखिए माइनस है 1, और यहाँ क्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 से ये तो कटेगा नहीं तो उसमें गुना हो जाएगा, तो साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसे ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम इसका एलसीएम क्या ले लेते हैं बाबू, कॉस से ले लेते हैं। कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मगर 1 से कॉस में भाग दे जाएगा तो नहीं कटेगा, तो ऊपर जाएगा क्या होता है, गुना होता है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ तक सभी को बातें समझ में आ रही। चलो अब देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है बाबू, कॉस स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है बाबू। यहाँ गुना में है तो इसको भी लिख दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए।
बाबू। तो यहाँ गुना में है तो यहाँ कितना कॉस है, यहाँ स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 गो कॉस है यहाँ, तो हम यहाँ एगो कॉस है तो यहाँ से हम एगो कॉस तो कटा ही सकते हैं ना, और यहाँ साइन स्क्वायर तो दोनों जगह 2 2 है तो एगो कटा दी, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर एगो कॉस बचा है, यानी कि यहाँ पे एक कॉस बचा, और नीचे चलिए हम नीचे लिखते हैं, ठीक है बाबू, हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर कितना बचा बाबू, एगो कॉस बचा, और यहाँ पर कितना, एगो साइन बचा, ठीक है बाबू। हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं सेकंड को करके देखते हैं, अगर हमारा इतना आंसर आ जाएगा तो क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये हमारा किसका मान हो गया बाबू, ये LHS हो गया, क्या हो गया, LHS हो गया। अब RHS का मान निकाल रहे हैं, यानी कि क्या, अब RHS को हम क्या कर रहे हैं यहाँ क्या था बाबू, हमें इसे LHS को किए थे, ठीक है। अब RHS को हम कर रहे हैं, तो बाबू देखो इसे करेंगे तो 1 बाई साइन को हम tan को किस में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई, ये तो 1 बाई है ही, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, साइन बाई कॉस में लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस में, अब प्लस इसे लिख सकते हैं कॉस बाई साइन में, इसमें लिख सकते हैं बाबू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बाबू, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिखे इसका, अगर हम एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा बाबू, कॉस A इंटू साइन A हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगर इसमें भाग दे तो कॉस है तो कॉस खत्म हो जाएगा, मगर साइन, कॉस से कॉस खत्म, मगर साइन से साइन नहीं होता, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ भाग दे तो साइन से साइन खत्म, मगर कॉस बच जाएगा तो उससे गुना हो जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए नीचे ऊपर 1 है, हम 1 को छोड़ दिए, ऊपर 1 है, ठीक है, पहले से ही देखो यहाँ ऊपर 1 है, हम 1 को लिख दिए। हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉस A इंटू साइन A, ठीक है बाबू। तो अगर हम एक किस में चला जाता है, नीचे वाला किस में चला जाता है, तो गुना में चला जाता है, तो यहाँ हम 1/1 लिखे तो एक कॉस A इंटू साइन A किस में आ जाता है, गुना हो जाता है, तो गुना होगा तो फिर क्या आ जाएगा, यही ना हो जाएगा, कॉस A इंटू साइन A। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, RHS हो गया। तो देखिए हमारा RHS और LHS क्या है, तो बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ओके बाबू। या ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे हम बहुत ही अच्छे से करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इससे पहले आप अपना अटेंडेंस लगा लीजिए, क्या, लाइक का बटन दबा के, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद अब अंत में बातें करते हैं, चलिए आइए, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है बाबू, इसे हम LHS बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, LHS, इसे क्या बोलेंगे, मिडल साइड है, इसे MID बोल सकते हैं। ये क्या है हमारा RHS है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, ठीक। यानी कि हमें इस दोनों को प्रूफ करके क्या मंगाना है, ये मंगाना है, ठीक है। हम सबसे पहले इसको LHS को करेंगे, देख रहे हैं इतना आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद इसको करेंगे, इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है, दोनों को करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं, यानी किसको लेते हैं, LHS को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, ओके। तो देखो बाबू, ये 1 + 10 स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर A में चेंज कर सकते हैं, ठीक है बाबू। इसको किस में कर सकते हैं, इसको हम कोसेक स्क्वायर A में कर सकते हैं। सभी फार्मूला का खेल है बाबू, ठीक है, सभी फार्मूला का ही खेल है, ठीक है। इसे अगर हम करना चाहें तो सेक को किस में कर सकते हैं, 1/cos स्क्वायर A में कर सकते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर को हम चाहें तो 1/sin स्क्वायर A में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे है तो इसको हम, यानी कि जब 4 भाग में, तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला क्या है, जैसे देखिए यहाँ 1/cos स्क्वायर A, ठीक है, इंटू ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे वाला यानी कि ऊपर वाला नीचे आएगा, ऐसे होगा। देखिए तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, यानी कि इसका गुना इसके साथ हुआ, इसका, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर A होता है। तो देखिए हमारा RHS आ चुका है, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, क्या है बाबू, LHS इक्वल टू RHS। अब हम मिडल पॉइंट को लेते हैं, यानी कि मिडल साइड को, ठीक है, MID। अब देखते हैं इसको हमें करने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, तो इसे करते हैं 1 - 10 को किस में लिख सकते हैं हम, तो साइन बाई कॉस में लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं बाबू, साइन बाई कॉस में लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसको चाहे तो किस में लिख सकते हैं, 1 - इसको लिख सकते हैं कॉस बाई
साइन में, किस में लिख सकते हैं बाबू, कॉस बाई साइन में। इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है बाबू। अब इसका हम अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इसका हम क्या लेंगे बाबू, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 में इससे भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं कटेगा तो ये लिखा जाएगा। और जब कॉस में कॉस से भाग देंगे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो होगा वो लिखा जाएगा, यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन ए हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखिए थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, हम पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम क्या होगा, साइन हो जाएगा, कि 1 में साइन से तो यहाँ अगर 1 में इससे भाग दे तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइन उतर जाएगा। और यहाँ अगर हम साइन में साइन से भाग दे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम, कॉस से लिख देंगे, यानी कि वो। तो फिर इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है बाबू। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखिएगा ये दोनों एक जैसा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चलिए हम काटेंगे नहीं, बल्कि पहले अब ये नहीं काटेंगे क्योंकि थोड़ा सा देखिए, तो हम इसे करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, बाई कॉस ए, ठीक है, इनटू, ठीक है। चलो बाबू इसको ना हम इधर लिखते हैं। ठीक है, इधर लिखते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इनटू नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर लिखेंगे इसे। और ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे आ गया, तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबू। तो अब ये मत कीजिएगा कि डायरेक्टली इसे काट देंगे। देखिए इसमें पहले कॉस है, इसमें क्या है, पहले साइन है, तो इसको पहले एक जैसे हम फॉर्म में लाएंगे, यानी कि इसको हम करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए, और माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है, बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिएगा तो एक जैसा है। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसका देखिए बाबू हम होल स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, इसका ठीक है हो जाएगा। ठीक है, अब इसे अगर हम करेंगे तो देखिए अब यहाँ एक क्या बचेगा, साइन बाई कॉस, यहाँ माइनस क्या है, इसके साथ है। ठीक है, माइनस, तो साइन स्क्वायर साइन ए और कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब कहिएगा सर, यानी कहने का मतलब कि इसका माइनस कहाँ गया, यानी कि देखो बाबू, तो यहाँ टेन लिखोगे तो टेन स्क्वायर, यानी कि यहाँ सबसे पहले तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसे 2 बार, यानी कि माइनस का टेन, ठीक है, इंटू माइनस का 10। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है बाबू, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसको हम अब देखिए यहाँ देखा जाए तो MID यानी कि मिडल इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू MID इक्वल टू RHS। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है बाबू, तो अगर सभी चीज़ें समझ में आया हो तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।